नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसबीसीएन टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। सावन का पवित्र माह आज से हुआ प्रारंभ। भगवान महादेव की पूजा अर्चना के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। अष्टमुखी भगवान बाबा पशुपतिनाथ के दरबार में लगा भक्तों का मेला। मनासा कृषि उपज मंडी में माल तुलाई को लेकर किसानों ने किया हंगामा। बोली लगाने के बावजूद भी देर शाम तक किसानों की उपज नहीं तोलने से आक्रोशित हुए किसान। और नीमच कृषि उपज मंडी का हमेशा ही रहा है विवादों से नाता। अब किसानों से टेम्पो चालक की अवैध पैसों की मांग को लेकर किसानों ने उठाए सवाल। बुलेटिन में अब रुक करते हैं मंदसौर से जुड़ी खबरों की ओर। आज से सावन मास की शुरुआत हो चुकी है। वहीं हिंदू शास्त्र में सावन मास को काफी पवित्र भी माना जाता है। इस पूरे माह में भगवान महादेव की पूजा अर्चना कर लोग मनवांछित फल की कामना करते हैं। मंदसौर शहर में स्थित भगवान अष्टमुखी बाबा पशुपतिनाथ की प्रतिमा पूरे विश्व में विख्यात है। यहाँ पर हर रोज सैकड़ों की संख्या में दूर दूर से भक्त दर्शन के लिए आते हैं। भगवान पशुपतिनाथ की एक प्रतिमा नेपाल में है जो 4 मुख में विराजित है, तो वहीं विश्व प्रसिद्ध भगवान अष्टमुखी की प्रतिमा एकमात्र मंदसौर में विराजमान है। आज सावन मास के प्रथम दिन सैकड़ों की संख्या में भक्त भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए सुबह से ही पहुंचे। इस श्रावण मास में शिव भक्त ज्योतिर्लिंगों का दर्शन एवं जलाभिषेक करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त करता है तथा शिवलोक को पाता है। शिव का श्रावण में जलाभिषेक के संदर्भ में एक कथा बहुत प्रचलित है, जिसके अनुसार जब देवों और राक्षसों ने मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए सागर मंथन किया तो उस मंथन के समय समुद्र में से अनेक पदार्थ उत्पन्न हुए और अमृत कलश से पूर्व कालकूट विष भी निकला। उसकी भयंकर ज्वाला से समस्त ब्रह्मांड जलने लगा। इस संकट से व्यथित समस्त जन भगवान शिव के पास पहुंचे और उनके समक्ष प्रार्थना करने लगे। तब सभी की प्रार्थना पर भगवान शिव ने सृष्टि को बचाने हेतु उस विष को अपने कंठ में उतार लिया और उसे वहीं अपने कंठ में अवरुद्ध कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया। समुद्र मंथन से निकले उस हलाहल के पान से भगवान शिव ने भी तपन को सहा। अतः मान्यता है कि वह समय श्रावण मास का समय था और उस तपन को शांत करने हेतु देवताओं ने गंगा जल से भगवान शिव का पूजन व जलाभिषेक आरंभ किया। तभी से ये प्रथा आज भी चली आ रही है। प्रभु का जलाभिषेक करके समस्त भक्त उनकी कृपा को पाते हैं और उन्हीं के रस में विभोर होकर जीवन के अमृत को अपने भीतर प्रवाहित करने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है श्रावण माह के महीने में यहाँ पे आके पशुनाथ। बाकी 2 साल से कोरोना काल की वजह से हम पशुपतिनाथ नहीं आ पाए, इसीलिए इस साल आए। इस साल बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है, यहाँ की भीड़ वगैरह सब अच्छा है अभी तो। और बाकी 2 साल से जो कोरोना काल में यहाँ पे जो लोग नहीं आ पाए थे वो भी अभी आ रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ श्रावण माह के महीने में यहाँ पे मेला वगैरह सब लगेगा अभी। उस माहौल में भी लोग आएंगे यहाँ पे और हमें भी यहाँ पे पूरी फैमिली के साथ आके हमें भी खुशी मिल रही है। बहुत सारा उत्साह और प्रभावित पूरा यहाँ पे हो रहा है। राजस्थान भीलवाड़ा से नहीं, 2 साल बाद आए हैं। बाकी 2 साल से कोरोना काल की वजह से हम नहीं आ पाए, बाकी हर साल आते हैं। अंजलि गुजराती। सर हम भीलवाड़ा से आए हैं कई वर्षों के बाद यहाँ पर। आज बहुत श्रावण मास की शुरुआत में हम सभी फैमिली के साथ यहाँ पर आए हैं और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर जब आते हैं तो। यहाँ का चमत्कारिक जो प्रतिमा है वो काफी चमत्कारिक है और हम कोशिश यही करते हैं कि सभी श्रद्धालु अधिक से अधिक आए और इन भगवान शिव का पूरा आशीर्वाद प्रदान करें, क्योंकि यहाँ पर जितना सुहाना मौसम होता है, इस अभी तो वर्षा काफी कम हुई है, अगर जब बारिश होगी तो ये पशुपतिनाथ जी जो पूरी तरह से स्नान करते हैं यहाँ पर, पूरी मूर्ति डूब जाती है और उसका आनंद लेने के लिए काफी श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। हाँ, ये बात सही है कि कोरोना काल में काफी बिछड़ गए थे हम, भगवान से काफी दूर हो गए थे, मगर आज हमें अवसर मिला है कि इस बढ़िया अवसर के साथ हम पूरी फैमिली के साथ आए हैं। ये हमारे सभी फैमिली है और इनके साथ आज हम एंजॉय करने के लिए आए हैं, भगवान के दर्शन करने आए हैं। और हम चाहते हैं कि आगे भी हमें इस कोरोना काल से जिस प्रकार से मुक्ति मिली है, इसी
सभी लोगों को यहाँ पर मुक्ति मिले और सभी अधिक से अधिक श्रद्धालु यहाँ आए और भगवान शिव का लाभ लें। बुलेटिन में अब रुक करते हैं नीमच से जुड़ी खबरों की ओर। गुरुवार देर शाम 4 बजे करीब मनासा कृषि उपज मंडी में किसानों ने उपज तुलाई को लेकर हंगामा कर दिया। किसानों ने बताया कि सुबह 6 बजे से माल लेकर किसान मंडी में पहुंचे। वहीं 10 से 12 बजे तक सभी सोयाबीन की उपज की बोली लगा दी गई, लेकिन देर शाम तक किसानों की उपज नहीं तोली गई। बरसात के मौसम को देखते हुए किसानों ने माल न तोले जाने के कारण मंडी में हंगामा कर दिया। किसानों ने बताया कि सुबह से ही माल खुले में पड़ा हुआ है, वहीं ट्रॉलियां माल की भरी हुई है। ऐसे में अगर बरसात हो गई तो किसान का माल गीला हो जाएगा। 5 बजे तक किसानों का माल नहीं तोला गया तो कई किसान ट्रॉली में माल भरकर वापस घर ले जाने लगे। वहीं मंडी सचिव रियाज हेमंत से इस बारे में हमने जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि किसी हम्माल की कमी हो जाने के कारण कई हम्माल मंडी नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से आज ये परेशानी आई। लेकिन मंडी प्रशासन के खिलाफ किसानों में आक्रोश देखा गया। वहीं शेड में व्यापारियों का माल पड़ा होने से किसानों को खुले में खाली करना पड़ता है। इसको लेकर किसानों ने नाराजगी जताई। हमने कई बार मंडी प्रशासन व जिला कलेक्टर महोदय, एसडीएम महोदय को इस मामले से अवगत भी करवाया, लेकिन हालत आज ये है कि वास्तविक स्थिति से देखने को तैयार नहीं है मंडी सचिव यहाँ का मंडी सचिव इस प्रकार से मद है अपने पद में कि उसको खुद को पता नहीं है कि मंडी में क्या हो रहा है। अभी किसान सुबह से माल लेकर आया था जिसका 10 बजे नीलाम हुआ, उसका माल अभी तक तोल नहीं हुआ, ना ही उसको भोजन की व्यवस्था हो पाई। जैसे बहुत सारों किसानों को भोजन पर्ची नहीं मिल पा रही, भूखे मर रहे सुबह के। और भोजन कैंटीन में जब मौका देखा तो वहाँ पर कुत्ते पाए गए और गंदगी पाई गई। और यहाँ का पूरा प्रशासन ना तो अपनी वर्दी में रहता है, ना ही अपने काम में लिप्त रहता है, सिर्फ इधर उधर घूमने में व्यस्त है। क्यों कि मंडी प्रशासन जो है सचिव यहाँ का, वो सबसे अहंकार में, मद में, पद में बैठा हुआ है। इसलिए प्रशासन व जिला कलेक्टर से निवेदन है कि मामले में जनप्रतिनिधियों को मिलकर किसानों की समस्याओं के प्रति ध्यान देना होगा, तब जाकर किसानों को समस्या हल हो सके। क्या समस्या आ रही है? यह समस्या ये है कि सुबह 6-6:30 बजे का मैं मंडी में आया जी, और मेरे 5वें नंबर पे ढेर नीलाम हुआ जी। अभी तक 11 बजे, 10:30-11 बजे मंडी चलती है जी, और 10-10:30 बजे मेरा नीलाम हुआ जी। और अभी तक मेरा कुछ ये तुलाई नहीं हुई जी। और बरसात का टाइम है, पानी आने आ जाएगा तो फिर कैसे क्या करेंगे अपन? आप शेड में खाली क्यों नहीं करते माल? शेड में व्यापारी का माल पड़ा है, वो बड़ा ढेर लगा रखा, देख लियो। वो ढेर पड़ा है, एक ढेर आगे लगा रखा है, कहाँ डाले अपन माल? ठेले जाने की जगह नहीं है। और 4 बजे तक मेरा माल यह, मैं सुबह 6 बजे का आया और मेरे से पहले आया, वो निपट गए। आपने इसको लेकर अजीज नाम है मेरा जी, अभी तक माल ये नहीं तुला नहीं हम मेरा, सुबह का है हम। तो अब क्या करें? घर ले जा रहे हैं हम। आपने मंडी सचिव को सूचना करी? हाँ, सब वाली कर दी, कोई कानून आवाज़ ही नहीं उठा रहा हमारे तो। कोई सुनने को तैयार नहीं? हाँ, कब से आया था? सुबह 6 बजे के। वह यहाँ पे 7 बजे आ चुका था और यहाँ पे करीबन नीलाम बोली चालू हुई थी 10 बजे और 10:30 बजे के आसपास यहाँ पे पहले ढेर ये नीलाम हुए थे और इसमें से मेरे फर्स्ट बोली लगी थी, तो उसमें से नीलाम तो हो चुकी है, लेकिन अभी तक तुलावटी लोग यहाँ पे तोलने नहीं आए और अभी बरसात का टाइम है, तो अभी ये बारिश आ जाए तो इसका जवाबदार कौन बनेगा? क्योंकि हमारा माल गीला भी हो जाए तो व्यापारी लोग ये मतलब तोलता नहीं है और उसमें सारी जवाबदारी हमारी रहती है। आप शेड में खाली क्यों नहीं करते माल? शेड में शेड में ही माल खाली किया था, लेकिन जगह की थोड़ी प्रॉब्लम है तो इसे यहाँ थोड़ा साइड में किया था हमने, क्योंकि शेड के अंदर व्यापारी लोगों का माल पड़ा हुआ है और व्यापारी लोगों का माल भी बहुत बड़ा है यहाँ पे, तो जगह इतनी है भी नहीं है, छपरा भी छोटा ही है, तो किसानों को समस्या आती है। और कांटे भी 2 ही चल रहे हैं यहाँ पे, कांटे की भी दिक्कत है, कांटे भी थोड़े बढ़ाने चाहिए और यहाँ पे जो व्यापारी लोग हैं इनको भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये भी नीलाम तो हो चुका है। लेकिन मेरा नाम अशोक गुजर है, मैं किसान हूँ। मैं सुबह का 10 बजे का माल लेकर आया हूँ, मेरा माल नीलाम हो चुका है। अभी 10 बजे का नीलाम माल अभी तक 4:30 बजे बज गई है, अभी तक माल का तोल नहीं हुआ है। जब हम मंडी सचिव के पास गए तो वो वहाँ ऐसे में मदमस्त होकर बैठे हैं
और उनके कर्मचारी भी पंखों में कूलर में मदमस्त होकर बैठे हैं। और हमने उनको बोला कि हमारा माल अभी तक नहीं तुला, तो हम तुलवा रहे हैं। बहुत सारी अनियमितताओं का भी यहाँ पर, जैसे कि मंडी में भोजनशाला है, भोजनशाला में हमने देखा तो यहाँ पर कुत्ते बैठे हैं। उनके चौकीदार सफाई कर्मी ने खुद कबूला है कि यहाँ पर, और शेड में व्यापारियों का माल पड़ा है। किसान बेचारा, अभी भी देख लो आप, किसानों का माल बाहर पड़ा है। अगर पानी आ जाए तो किसान कहाँ जाएगा? यहाँ पर कोई बरसाती लेकर आए नहीं, क्योंकि शेड के लिए आ गए हैं लगातार किसान कि शेड में माल डालेंगे। और वो लोग वहाँ पर एसी में सरकार के पैसे लेकर मदमस्त होकर बैठे हैं, अपने मद में, शासन के मद में व्यस्त होकर बैठे हैं। और इन किसानों की कोई चिंता नहीं है, किसी कर्मचारी को, किसी को कोई चिंता नहीं है। मैं जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन करता हूं कि मनासा मंडी का जल्द से जल्द मुआयना कर जो भी अनियमितता है, जो भी व्यवस्था है, उसका समाधान करें। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मसाला और औषधि मंडी नीमच कृषि उपज मंडी हमेशा ही चर्चा में रही है। अपने कामकाज से ज्यादा यहाँ की मंडी विवादों, चोरियों और अवैध वसूली के लिए जानी जाने लगी है। नीमच कृषि उपज मंडी में आज उस समय किसान आक्रोशित हो गए जब लहसुन मंडी में उपज नीलामी के बाद व्यापारी के गोदाम पर उपज ले जाने के लिए टेम्पो चालक ने किसान से अवैध पैसों की मांग कर दी। किसान ने इसका विरोध करते हुए मंडी प्रशासन को फोन किया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने टेम्पो चालक को कड़ी चेतावनी दी, साथ ही किसान से किसी भी तरह की अवैध वसूली न करने की हिदायत दी। दरअसल मंडी में उपज नीलामी के बाद गोडाउन तक ले जाने का माल भाड़ा व्यापारियों द्वारा दिया जाता है, मगर कुछ टेम्पो चालक किसानों से अवैध वसूली करते हैं। भोले भाले किसान कई बार इस चालाकी का शिकार हो जाते हैं और अपनी कड़ी मेहनत की कमाई से कुछ रुपए मजबूरन इन्हें दे देते हैं। वहीं मामले पर टेम्पो चालकों का कहना है कि उनके द्वारा किसी भी तरह की कोई अवैध पैसों की मांग नहीं की गई है। हालांकि उनका कहना है कि वे लंबे समय से माल भाड़ा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गोदाम की दूरी भी कई बार काफ़ी होती है। इन दिनों बारिश में भी काफ़ी कठिनाई हो रही है। इन तमाम बातों के मद्देनज़र भाड़ा बढ़ाए जाने की बात कही। किस मामले को लेकर क्या साहब? मैं मंडी से टेम्पू संघ की तरफ से बोल रहा हूँ। सर, यहाँ पे क्या है, आड़त पड़ता पूर्ण तरह प्रतिबंधित है, उसके बावजूद भी आड़त चल रही है। और उसके अलावा नीचे जो माल मिलता है वो 5.5 रुपये खेत का भाड़ा मिलता है, और इतना कीचड़ हो रहा है साहब, आप आगे देख सकते हो। हमारी डेली अभी तो पानी गिरा नहीं है बरोबर, गलत प्लेट, थ्रेसर प्लेट को नुकसान हो रहा है। मतलब ऐसा भाड़ा भरने का मतलब क्या? और ये व्यापारी अपना हित सोच रहा है। अरे ये कह रहे हैं कि सोमवार से हमारे टेम्पो फिक्स करेंगे। हमारे को कोई इतराज नहीं, ये इनके टेम्पो ला सकते हैं क्या? जब तक आदमी कुछ करेगा नहीं, जब तक भुगतेगा नहीं। ऐसे ही एक मंडी संघ अध्यक्ष थे हमारे, वो उनके निजी वाहन के माल उठा के देख लिया उन्होंने, और अब ये कह रहे हैं कि हम उठा के देख लेंगे। हम भी देखते तुम्हारी गाड़ी में कितनी ताकत है, उठा के दिखाओ। अभी किसानों का मतलब, किसानों ने बताया एक्स्ट्रा चार्ज भी ले रहे हैं क्या? किसानों से एक्स्ट्रा नहीं ले रहे साहब, 1000 रुपये से ले रहे हैं। किसान का माल हम नीचे से उठा के ले जा रहे हैं, वो बेचारा हमारे को 15 दे रहा है। क्या कोई किसान बोलते हैं कि हमसे पैसा लिया, उसका गुनहगार हम। क्या चाहते हो आप, क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं हमारा भाड़ा जो घटा है वो बरोबर कर किया जाए। 5.5 रुपये में खेत में, नहीं तो सोमवार से हमारा निश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। क्या नाम है आप? मेरा नाम सुनील सिंह लोधा, नाम लक्ष्मण सिंह लोधा मोहल्ला बघाना नीमच। चार्ज को लेकर क्या किसानों की क्या समस्या थी, क्या सुलझान थी? कुछ नियमित तौर पर कुछ एक टेम्पो वाले थे, यहाँ से माल उठाने के लिए पैसा मांग रहे थे, इस टाइप का व्यवहार था। जबकि यहाँ से ले जाने का दायित्व संबंधित व्यापारी का होकर उसके द्वारा जो व्यापारी संघ के द्वारा जो तय भाड़ा है वो उनको दिया जा रहा है। उसके बावजूद वो पैसे मांग रहा था, इस बात का मामले को आकर मौके पर समझा दिया गया है। तो सर अभी क्या इनकी बैठक वगैरह होगी क्या, और आगे क्या निर्णय लेंगे? हाँ, इसमें व्यापारी संघ के द्वारा तय किया गया है। आने वाले 1-2 दिन में कुछ जो है बैठक करके इस संबंध में कुछ न कुछ नई एक प्रणाली शुरू की जाएगी, ताकि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो दोबारा ना हो। ठीक। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा नीमच की बैठक गुरुवार को नीमच के भाजपा कार्यालय तपोभूमि पर आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह राजपूत ने की।
इस दौरान किसान मोर्चा गांव-गांव में जाकर संगठन को मजबूत करने, केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में किसानों को अवगत करवाने, शासन की योजनाओं से किसानों को लाभान्वित करवाने एवं आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किसानों के माध्यम से मजबूत और सशक्त हो, इसके लिए बूथ स्तर पर मजबूत हो, इसका प्रयास करने का कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया। बैठक में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष नवलगिरी गोस्वामी, बीजेपी जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार सहित जिले के विभिन्न स्थानों से आए किसान मोर्चा के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। केडर को करना है। अभी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया। आज अपने जिला अध्यक्ष जी बता रहे थे कि आज हम देखते हैं कि कांग्रेस वास्तव में है ही नहीं, ना उनका नेतृत्व है, ना नीति है, ना कोई नेता है। लेकिन हम देखते हैं आए दिन गांव में कहीं न कहीं उनका एक व्यक्ति भी अगर है तो वो ऐसा न्यूसेंस करता है, तो उसके न्यूसेंस के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जिला नीमच की हमारी जिला बैठक में पिछले हमारे जितने सारे कार्यक्रम हुए हैं, जो चुनाव हुए, उनको लेकर के समीक्षा की गई है। साथ में हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं पवन जी, किसान मोर्चे के जिलाध्यक्ष गोस्वामी जी, तो पिछले जो कार्यक्रम हुए उनकी चर्चा की। आगामी हमारे जो कार्यक्रम होंगे उनको लेकर चर्चा की। आने वाले समय में किसान मोर्चा प्रत्येक गांव में 5-5 कार्यकर्ताओं की एक समिति हम बनाएंगे। ऐसी एक डायरी हम हर मंडल को देंगे, जहां पर 5 लोग को समिति रहेगी, उनके नाम, मोबाइल नंबर, ऐसी 2 डायरी देंगे, एक लोकल में रहेगी, एक प्रदेश में रहेगी। साथ में जो हमारी समिति हम बनाएंगे वो समिति गांव में रह कर के ग्राम चौपाल करेगी। तो गांव में रहने वाले जितने लोग हैं, सरकार की योजना से जो लोग लाभान्वित है, उसका एक हम सर्वे करेंगे कि प्रधानमंत्री आवास कितने लोगों को मिला, किसान सम्मान निधि कितने लोगों को मिली, आयुष्मान कार्ड धारक कितने लोग हैं, ऐसा एक हम सर्वे करेंगे। उसके बाद 15 अगस्त के बाद में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का दौरा रहेगा जिले में। तो ये जो समितियां हैं, ग्राम चौपाल करके ऐसा सर्वे पत्रक लेकर के आएंगे, ऐसी डायरी भर के लेकर के आएंगे, उनका एक हम सम्मेलन करेंगे। इस प्रकार की हमारी योजना बनी है। आगामी समय में जो विधानसभा लोकसभा के चुनाव हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी के लिए कार्य करे। साथ में हर महीने मन की बात हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, हर बूथ पे मन की बात हो। ऐसे किसान मोर्चा के हमने एक जिले के प्रभारी बनाए हैं, योजना से लाभान्वित लोग उनके एक प्रभारी बनाए हैं। हमारा किसान बंधु प्राकृतिक खेती करे। आज खाद्यान्न को लेकर के दुनिया चिंतित हैं, तो हमारा किसान प्राकृतिक खेती करे, हर घर में गाय हो, उसको लेकर हमारी सरकार 900 रुपये दे रही है। इसको लेकर किसान मोर्चे के कार्यकर्ता हमारे काम करेंगे और हर ज़िले में किसान मोर्चा एक FPO बनाएगा, जिससे कि हमारे किसानों को, वो प्राकृतिक खेती करता है तो उसकी फसल का उचित दाम उसको मिले। इसको लेके योजना बनाई है। कार्य का हमने विकेंद्रीकरण किया है, मंडलों के प्रभारी बनाए, विधानसभा के प्रभारी और मंडल की समिति के जो लोग हैं उनको पंचायत तक के प्रभारी बनाए। यानी एक हमारा सेटअप हर गांव तक किसान मोर्चे का खड़ा हो और पार्टी के लिए अधिक से अधिक कार्य हम कर सके। आने वाले चुनाव में किसान मोर्चे का कार्यकर्ता, चूँकि मध्य प्रदेश में 74% किसान हैं, तो हर किसान, इस मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति किसान है, इसलिए वो हमारी सरकारों से जुड़े। केंद्र के हमारी सरकार माननीय मोदी जी अच्छे कार्य कर रहे हैं, उनकी योजना का प्रचार करें। मध्य प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानित शिवराज सिंह जी, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी योजनाओं का लाभ दे रहे हैं, वो प्रत्येक। वहीं मनासा में पर्यावरण मित्र संस्था द्वारा मनासा में किए जाएंगे 3 दिन तक निःशुल्क पौधे वितरित। मनासा नगर के पर्यावरण मित्र संस्था मनासा द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 3 दिवसीय निःशुल्क पौधा वितरण का आयोजन रखा गया है। गुरुवार को प्राप्त जानकारी के अनुसार संस्था द्वारा रामपुरा रोड स्थित अक्षत नगर में निःशुल्क पौधा वितरण आयोजन में नीम, शीशम, आंवला, जामुन, अशोक, मीठा नीम, आम एवं बिल्व पत्र वितरित किए जाएंगे। निःशुल्क पौधा वितरण दिनांक 15 जुलाई 2022 शुक्रवार से 17 जुलाई 2022 रविवार तक किए जाएंगे, जिसका समय दोपहर 2 बजे से सायंकाल 5 बजे तक होगा। आपको बता दें कि मनासा में पर्यावरण मित्र संस्था कई सालों से निःशुल्क पौधा वितरण कर रही है। साथ ही क्षेत्र में कई जगह हरे भरे पौधे लगाकर पर्यावरण बचाने व ग्रीन मनासा बनाने के लिए अभियान चला रही है। मंदसौर जिले में निकाय चुनाव को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह देखा गया। नारायणगढ़ नगर में भी नगर सरकार के चुनाव को लेकर मतदाताओं में खुशी नजर आई।
चाहे युवा हो या बुजुर्ग, सभी ने बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस पर्व में भाग लेकर अपनी जिम्मेदारी निभाई। नगर में सुबह से शाम तक चले इस मतदान में 84.34% मतदान हुआ। नगर सरकार के उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में कैद हो चुका है, जिनके भाग्य का फैसला आगामी 20 जुलाई को होगा। देखिए नारायणगढ़ से रमेश पेंटर की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।